हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? जो कि सेल। ये सेल के बारे में आप सभी लोग सुने होंगे, कुछ लोग तो जानते भी होंगे। इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले सेल, इसकी प्राप्ति कैसे हुई, तो ये सबसे पहले इनकी महत्वपूर्ण, ये कहाँ प्राप्त होती है या कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले ये जितने भी जीवित प्राणी होते हैं उनके अंदर सेल पाया जाता है। तो ये निर्जीव के अंदर ये जो है ये सेल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं जो सेल होता है वह, इसको अगर हम साइंस के रूप में, जिस बायो के रूप में देखेंगे तो बायोलॉजी में जो इसको पढ़ा जाता है, इसका नाम जो है वह साइटो के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज, इसका जब हम अध्ययन करने लगते हैं, इसे जानने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर इसका नाम जो होता है नामकरण के रूप में देखते हैं, वहाँ पढ़ा जाएगा साइटोलॉजी। दूसरी चीज, और इसके जो है खोज करता थे, दो व्यक्ति ने खोज किया था। तो सबसे पहले इसमें आता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो थे ये मृत कोशिका की खोज किए थे, तो मरे हुए कोशिका की खोज किए थे। दूसरे जो हैं एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। ये जो है जीवित कोशिका का खोज किया, जिससे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है 9th 10th में कि जो मृत कोशिका की खोज किसने की थी, या मृत सेल की खोज किसने की थी, या जीवित का भी पूछ सकता है। तो इसे ध्यान में रखें। दूसरा चीज, अब सबसे पहले आपको पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा क्या पूछ सकते हैं, तो सबसे ये बताइए दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा कोशिका कौन सा है। तो क्या बताएंगे, तो सबसे पहले छोटा कोशिका किसको हम कहेंगे, उसको कहेंगे माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म जो होता है वह सबसे छोटा कोशिका होता है। और यहीं पर अब छोटा भी होगा, फिर उसके बाद बड़ा भी होगा। तो सबसे पहले बड़ा कोशिका क्या होता है, तो जो बड़ी कोशिका होती है वो कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है शुतुरमुर्ग के अंडे में। कहाँ पाई जाती है, शुतुरमुर्ग के अंडे में। तो हमने पहले बताया कि जो सबसे छोटा कोशिका है, मतलब पूरे ब्रह्मांड की बात मैं कर रहा हूं, कि वो जो सबसे छोटा कोशिका होता है वो उसका क्या नाम है, उसका नाम है माइकोप्लाज्म। और दूसरा सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है। तीसरे चीज, अब कह दिया जाए हम भी जीवित हैं, एक मानव भी जीवित है, क्या इनके अंदर जो सेल पाया जाता है वो कितना बड़ा होगा। लगभग इनका शुतुरमुर्ग का तो अंडा देखेंगे तो इतने बड़ा होता है ना, तो इतने बड़ा होता है, तो उसमें इतना बड़ा कैसे होगा, तो हम तो इतने बड़े हैं तो हमारे अंदर बहुत बड़ा होगा। तो वही चीज इसको हम निर्धारित करने वाले हैं। तो सबसे पहले मानव के अंदर या मनुष्य के अंदर देखेंगे, तो मनुष्य के अंदर जो सेल पाया जाता है, सबसे छोटा सेल होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, स्पर्म। स्पर्म के मतलब आप समझ रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्राणु के रूप में जानते हैं। दूसरा चीज, और यहीं पर जब सबसे छोटा कह दिया गया और सबसे बड़ा पूछे, तो सबसे बड़ा जो होता है वह क्या होता है, अंडाणु। क्या होता है, अंडाणु। अंडाणु में जो होता है, अब रीजन ये है, तो दोनों मानव है और इसमें बड़ा और छोटा, तो ये जो होता है बेटा, इसको हम कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, ये मेल में पाया जाता है। किसमें, मेल में। ये याद रखना, ये स्पर्म जो होता है वो मेल में पाया जाता है, जो अंडाणु होता है वो क्या होता है, फीमेल में पाया जाता है। इतनी बात ध्यान से रखना, क्योंकि आगे जब हम जनन पढ़ेंगे तो जनन में ये दोनों चीज का बहुत ही महत्व है। तो सबसे पहले इसे हम जान लिए, और उसके बाद दूसरी चीज है मानव में सबसे लंबी कोशिका। ओहो, अभी बड़ी और छोटी हमने पढ़ा, अब बड़ी छोटी की बात, कोई लंबा भी होता है, हाँ होता है। क्यों, देखो, तो सबसे लंबी पूछो तो सबसे लंबी आप क्या बताएंगे, न्यूरॉन होता है। ओहो, न्यूरॉन जब होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, आपका ये जो ब्रेन है ना बेटा, ये न्यूरॉन का ही बना हुआ है। किसका बना हुआ है, न्यूरॉन का बना हुआ है। अब तीसरा चीज यहां देखो दिया गया है, विभाजन रहित। रहित का मतलब जान रहे हो ना, रहित का मतलब कि नकारात्मक जो होता है उसी को,
जो विभाजन ना होता हो, तो ये रहित। अब कोई कह दिया ना, कौन सा ऐसा सेल है जो विभाजन होने पर क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, खत्म हो जाता है, मतलब वह सही नहीं हो पाता। तो इसी वजह से जो होता है, जो न्यूरॉन होता है, ये कभी भी क्या होता है, विभाजन नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, अब सबसे तेज क्या होता है, सबसे तेज विभाजन वाला, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीवर। क्या होता है, लीवर जो होता है वो सबसे तेजी से विभाजन करता है। सबसे तेजी का तात्पर्य, चलो हम लीवर को क्या करते हैं, किसी को मनुष्य को ले आओ ना, ले आओ, उसको क्या कर दे, फाड़ दें, उसके बाद लीवर को काट देंगे, तो देखोगे कुछ समय बाद देखोगे बेटा ये क्या होगा, ऑटोमेटिक अपने आप ये होगा, ठीक हो जाएगा। और इसके बाद धीरे 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 इनके जो सेल होंगे वो अपने आप डेवलपमेंट होकर क्या होंगे, भर जाएंगे। तो वैसे ही जो ये जो लीवर होता है, मान लेते हैं क्या कर लें हम, कोई भी, अब हथेली में तो सब जगह, क्या कोई पूछ लिया क्या हमारे शरीर में हर जगह वो होता है, हर जगह सेल पाए जाते हैं, हाँ बेटा हर जगह पाए जाते हैं। कहीं पर जैसे हमने क्या किया, मार दिया, अब मारने के बाद जो यहाँ सेल थे ना, तो कुछ सेल मर गए। अब मर गए ना, तो अब इसके अंदर जब पढ़ेंगे तो तब समझ में आएगा। और एक चीज़ हमारी बात ये ध्यान में रखना, अगर कोई कह दे कि जो सेल होता है ये जो कि सबसे छोटा अंग है, अंग मत करना, अंग कहोगे तो गलत हो जाएगा बेटा। क्या कहना आपको ये जो सबसे छोटी इकाई है, जो सेल होता है ये सबसे छोटी इकाई है, अंग कह देंगे, क्योंकि बेटा सेल आप देखे होंगे, सेल तो ऐसे ही होता है, सेल जो होता है ऐसे ही होता है, लेकिन जो सेल होता है तो सेल के अंदर भी कुछ पदार्थ होते हैं, वो कहाँ चले जाएंगे, वो उन्हीं का हम क्या करना है, इस सेल में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हमने बताया जो सेल होते हैं उनके अंदर भी पार्ट होते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, तो उनको भी क्या एक प्रकार के अंग के रूप में जानते हैं। आगे चल के आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा को उसको इकाई कहेंगे या अंग कहेंगे, ये ध्यान में रखना। अब उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, तो सबसे पहले ये देखो न्यूरॉन हमने विभाजित क्यों नहीं होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्या किया, सिर को अपने लड़ा दिया, इसमें लड़ाने के बाद क्या होगा, तो सिर हमारा क्या कर टूटेगा फूटेगा ना, तो कुछ ना कुछ ब्लीडिंग होगा। अब ब्लीडिंग होने के बाद चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद हमने क्या कर दिया, मोटरसाइकिल चला रहा था, इसके बाद हेलमेट नहीं लगाया, इसके बाद ले जाकर किसी में ठोक दिया, तो ये क्या हुआ, हमारा जो ये कपाल है ना, तो ये फूट गया। अब फूटने के बाद तब भी सही है, एकदम इस हद तक एकदम सही है। इसके बाद बेटा अगर हमको क्या हुआ, चोट पहुंची कपाल के अंदर, जो हमारा माइंड है अगर वहां पर लगा, तो ये जान लेना वहीं पर क्या होता है, न्यूरॉन का काम समाप्त होने लगता है। तो इसी वजह से कहते थे कपाल में मारना, तो एक दाव मार दो, दो दाव मार दो, तो ये कपाल ही फूट गया, इसके बाद मार दिए तो उसका काम ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कपाल ऊपर में। तो देखोगे ना, तो ये जो होते हैं ना, तो पुलिस वाले काहे डाकते हैं, है सरकार काहे बोलती रहती है कि हेलमेट पहन के जा, पूछता है ना, तो ये इसीलिए जो है सरकार सोचती है कि ये बचा रहेगा ना, तो ये कहीं पर लगेगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये इसमें लग गया तो फिर जान लेना कि आपका मरना निश्चित है। इसी वजह से हमेशा डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप हेलमेट पहन कर ही बाइक को चलाएं। अब आगे समझ लेते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में अब जानकारी ले लेते हैं। ये देखो हमने क्या लिख दिया, ये कोशिका, ऊतक, फिनांग, शरीर। अब ये क्या है सर, यही मेन पार्ट होता है बेटा। सबसे छोटा जो इकाई होता है वह छोटी इकाई से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब समझ लेते हैं, सबसे पहले ये हम ईंट रखे हैं, फिर उसके बाद दीवार, फिर उसके बाद कमरा, कमरा के बाद घर। अब ध्यान से सुनो, तो सबसे पहले ईंट को जैसे हमने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर हमने ईंट ले लिया, ईंट को एक ईंट को रख दिया। अब एक ईंट को मतलब एक छोटी इकाई को हमने रख दिया। अब उसके बाद जैसे अब सुन लो, आप लोग जानते होंगे ना, तो पहले के जो दादा उदा थे वो लोग क्या करते थे, कहीं पर जाते हुए ना, तो कोई ईंटा भी मिल गया ना उनको एक खड़ा, तो उसको भी घर पर ले आते थे। तो क्यों ले आते थे, क्योंकि उनका जो छोटा इकाई अब धीरे धीरे कहीं कहीं पर मिल रहेगा ना, तो ये क्या होगा, तो धीरे धीरे 10, 20, 25, 30, तो ऐसे धीरे 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 क्या हुआ, ईंटे को जुगाड़ कर लेंगे, और इसके बाद क्या होंगे, दीवार खड़ा करना स्टार्ट कर देंगे।
सबसे पहले हमने क्या किया, ईंटे को, जैसे हमें किसी चीज़ को खड़ा करना हुआ ना तो सबसे पहले सपोर्टिंग चाहिए। तो ईंट को हमने, ये देखो ये दीवार खड़ा हुआ है ना, तो किसके अकॉर्डिंग खड़ा हुआ है, तो सबसे पहले ये जो खड़ा हुआ है ये ईंटों के अकॉर्डिंग खड़ा हुआ है। अब सर अगर ईंटों के अकॉर्डिंग तो ये क्या होगा, इसमें मसाला वसाला लगा है उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं बेटा, उसी की बात मैं कर रहा हूँ, या मसाले की बात नहीं। क्या ईंटे से तो दीवार नहीं खड़ा हो पाएगा, वो भी होगा बेटा। तो सबसे पहले हम ईंट को ले लेते हैं। ईंट जो हमारा है मेन टॉपिक है, जो ईंट होता है, ईंट से हम ईंट को जोड़ते हुए चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दीवार बन जाएगा। अब दीवार के बाद तो पूरा एकदम दीवार हमने खड़ा कर दिया चारों तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा, जब चारों तरफ से खड़ा हो गया तो उसमें क्या होगा, तो एक प्रकार का कमरा बन गया। अब कमरा बनने के बाद अभी तो रीझना चालू हो गया, जब कमरा बन जाएगा उसमें ले जाकर अलमारी लगा दो अपना, और बिस्तरा उस्तरा लगा दो, बस सोने में एकदम मस्त हो जाओगे। तो वो क्या हो जाएगा, सोने होने के लिए एकदम। अब जैसे इतने रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो जब इतने रात को बना रहा हूँ, अब मुझे क्या होगा, नींद आएगा तो मैं भी जाकर सो जाऊँगा, तो वही चीज़ है। तब उसके बाद यहाँ तब घर का निर्माण होता है। वैसे ही हमारी जो शरीर है ना बेटा, ये जो हमारी शरीर है ये भी क्या होगा, एक प्रकार की छोटी इकाइयों से बनी हुई है। तो किससे बनी है अभी आगे चल के हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो ये सेल कोशिका जो होती है ये एक प्रकार का छोटी इकाई है। जो ये कोशिका ना तो छोटी इकाई है। अब छोटी इकाई का तात्पर्य, तो ये छोटे इकाई तो धीरे 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 ये क्या जुड़ता हुआ चला गया। तो जब जुड़ता हुआ चला गया इसमें, तो ये एक प्रकार का किसका, ऊतक का निर्माण हुआ। किसका, ऊतक का निर्माण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अब सबसे पहले जो सेल हुआ, सेल के बाद क्या हुआ, टिश्यू निर्माण हुआ। अब इसमें इसके मतलब लेयर बाई, जैसे हमने क्या कर दिया एक ले जाकर मांस यहाँ रख दिया, अब मांस को इसे जोड़ दिया, फिर मांस को जोड़ते जोड़ते मतलब एक प्रकार का क्या हुआ, ये मांस से तो जुड़ा हुआ है ना, तो वही प्रकार का ये सेल है, ये सेल भी वैसे वैसे जुड़ा हुआ है। तो अब उसके बाद सेल के बाद क्या आएगा, अंग। अंग का मतलब क्या होगा, जैसे देखो ये हैंड हमारा क्या है, एक प्रकार का अंग है। हैंड हमारा क्या है, अंग है। ये हैंड हमारा अंग है, पैर हमारा क्या है, अंग है। अब इनको सबको जोड़ दो बेटा आपस में, सब चीज को जोड़ दो आपस में। जब आपस में जोड़ दोगे बेटा ना, तो क्या बन जाएगा, शरीर बन जाएगा। क्या बनेगा, शरीर बन जाएगा। जब यही शरीर जो बन गया बेटा, ये कहाँ से, तो सबसे छोटी इकाई हमने बताया था, छोटी इकाई। अब छोटी इकाई का मतलब सर, अब यहाँ छोटी इकाई हमने बताया था कि नहीं, यहाँ आ जाओ। यहाँ क्या है, मानव की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्पर्म। अगर ये स्पर्म सबसे छोटी है, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये तो हमने बताया था किसमें बेटा, ये जो है मेल में। किसमें, मेल में। इसके मतलब जो जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर स्पर्म पाया जाता है, जिसको हम शुक्राणु के रूप में जानते हैं। उसके बाद दूसरा हमने क्या कहा था, अंडाशय, अंडाणु ये कहाँ पाया जाता है, ये बेटा जो है महिलाओं में पाया जाता है। तो जब ये महिलाओं में पाया जाता है तो चलो ठीक है, लेकिन ये क्या काम करता है, आप लोग जब जनन में बताया जाएगा तो जनन में तो सबसे पहले यही इतने समझना है। तो सबसे छोटी इकाई यहाँ से स्पर्म गया, तो धीरे धीरे स्पर्म जब होता ना, तो एक प्रकार निषेचन हुआ। निषेचन होने के बाद ही तो धीरे धीरे बच्चा बनेगा ना, कि एक बैग तुरंत बन जाएगा, नहीं, वो धीरे 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 उसमें टिश्यू जुड़ते जुड़ते, नहीं ये कोशिका जुड़ते 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 धीरे धीरे निर्माण होंगे कि नहीं। जैसे हमने बताया ना, उदाहरण के रूप में हमने मार दिया। अब इसमें जो सेल मर गया, वो सेल क्या करेगा, तो वो तो मर गया, उसका काम खत्म है, उसका काम खत्म है। लेकिन जो ये मरा हुआ सेल है ना, इसको क्या करेगा, तो इसका मतलब वहाँ पाका उका हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा बेटा। जब हो जाएगा ना, तो होने के तात्पर्य में आप सुन लो, अब इसको ठीक करने के लिए चाहिए ना, तो ये क्या काम करता है, इसके बगल वाला जो कोशिका होता है ना, वो तो मर गया, उसका काम खत्म। तो धीरे से वो क्या होगा, आपस में टुकड़ा हो जाएगा। जैसे देखो, मान लेते हैं ये कोशिका ना, तो कोशिका, अब ये इसके बगल भी कोशिका थी, तो ये क्या हुआ, हमने इसको मार डाला। हम मारने के बाद ये क्या होगा, तो ये विभाजन हो जाएगा, इस एरिया को कवर कर लेगा। यही चीज़ हम बताने वाले थे, और आगे यही चीज़ हमें पढ़ना है, इसके बारे में, सेल के बारे में आगे, जो कि हमें अच्छे से पता होना चाहिए। कौन खोज किए थे, क्या होता है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, इसके बारे में हमें जानकारी लेना था।